वेलकम टू एके पाठशाला। तो ये भिडटी बहुत गुरुत्वपूर्ण अच्छी जो मैंने दशम बोर्ड परीक्षा दवाकू जाउछ पिला माने तुम समस्त ये भिडटी बहुत गुरुत्वपूर्ण अच्छी जो मैंने दशम बोर्ड एग्जाम दवाकू जाउछ। तो कौन ये भिडियो में आलोचना करवा ना तुम जो सामाजिक विज्ञान रही सामाजिक विज्ञान रे तुम्हें कौन पढ़ी था ना इतिहास राजनीति विज्ञान भूगोल और अर्थनीति चारोटी जाक मिसिकी सामाजिक विज्ञान प्रश्न आसी थाए। तो ये भिडियो में कौन जाना ना तुम तो चारोटी जाक मिसिकी सामाजिक विज्ञान प्रश्न आसी था जहाँ तुम्हें कौन सोशल साइंस एसएससी बोली तुम्हें कह था। तो आज भिडियो में कौन जाना तुम जो सामाजिक विज्ञान रे गोटे रहा कौन ना इतिहास राजनीति विज्ञान और रहा भूगोल अर्थनीति। तो जो यही भिडियो आम जाना जे भूगोल अर्थनीतिर कौन सबू टॉप क्वेश्चन रही जोटा कि परीक्षा आसी थाए तुम दशम बोर्ड परीक्षा बारंबार जो प्रश्न गुड़ा सब आसी इंपोर्टाट क्वेश्चन गुड़ा जो प्रश्न गुड़ा निहाती परीक्षा आसे आसव से ही प्रश्न सब आम आलोचना करवा जोटा कि भूगोल और अर्थनीतिर प्रश्न ए सब रही निहाती भिडियोटी को देख सांगसाथी मानक सेयार कर दियो। यापर आम सबू सब्जेक्ट उपरे पिला तुम जोगे देबू कौन सब इम्पोर्टाट क्वेश्चन रही क्यों क्यों प्रश्न बा क्वेश्चन सब परीक्षा बार बार पड़ी थाए से सब तुम अभ्यास जदि करदेव तुम सब्जेक्टिव बा लंग क्वेश्चन जो से बहुत भल मार्क आनीपर तुम ऑब्जेक्टिव आम अपलोड सब करूँ वीडियो जो थे कि टॉप क्वेश्चन सब रखू इंपोर्टाट क्वेश्चन सब रखू ऑब्जेक्टिव। तो ये वीडियो आम भूगोल अर्थनीतिर सब्जेक्टिव प्रश्न सब लंग क्वेश्चन सब आम आलोचना करिया जोटा कि बहुत गुरुत्वपूर्ण एवं ये प्रश्न गुड़िक सबू परीक्षा प्रायतः आसी थाए। तो निहाती चैनल को सब्सक्राइब कर रखिनियो सांग मानक शेयर कर वीडियोटी एवं वीडियो गोटे गोटे लाइक निहाती दे दियो। तो पिले माने प्रथम प्रश्न तुम रही बहुत गुरुत्वपूर्ण प्रश्न जे संबल क्या कह जाए कौन सी पदार्थ केतेबेले संबल रे परिगणित हुए। ये प्रश्नटी बहुत इम्पोर्टेंट रही तुम बोर्ड परीक्षा निहाती पिला माने याकू जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करनियो। कौन प्रश्न रहिला जे संबल क्या कह जाए कौन सी पदार्थ केतेबेले संबल रे परिगणित हुए। ये प्रश्नर उत्तर केमती तुम लिख एमती लिख जे प्राकृतिक परिवेश विभिन्न उपादान जहाद्वारा प्रत्यक्ष व परोक्ष भाव में मनुष्यर विभिन्न आवश्यकता पूरण होता है ताहाकू संबल कह जाए। ये तो गला संबल क्या कह जाए तापर कही कौन से पदार्थ केतेबेले संबल रे परिणत हुए। तो तापर लिख जे अन्य भाषा रे मनुष्यर व्यक्तिगत तथा सामाजिक आवश्यकता पूरण करिबारे उपयोगी और मूल्यवान विवेचित होता परिवेशर जैव पदार्थ अजैव पदार्थ तथा शक्ति इत्यादि जहाँ प्राद्योगिक दृष्टिकोण सुगम्य एवं अर्थनैतिक दृष्टिकोण संभव एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण ग्रहण योग्य ताको संबल कौन कह जाए। तापर कौन लिख जे प्राकृतिक परिवेश मध्य अव्यवहृत किंवा अज्ञात हो रही पदार्थ संबल रूपे विवेचित होई न थाए किंतु सेगुड़िक संधान करी विनियोग कले ताहा संबल हुए। तापर कौन लिख जे केतेक संबल सीधा सड़क व्यवहार करता बेले अन्य केतेक को आम रूपांतरित करी व्यवहार करा जाए। तो बोले एतिक ही लिख उत्तर तो जो 4 मार्किया प्रश्न प्राय ये सब आसता है 4 मार्क विशिष्ट प्रश्न यार उत्तर तुम एतिक ही लिख जदि तुम सब इम्पोर्टेंट प्रश्न मुझे आलोचना करुँची तो आम आलोचना करछे कौन बहुत गुरुत्वपूर्ण प्रश्न जे संबल क्या कह जाए कौन से पदार्थ केत संबल परिणत हुए। ये सब 4 मार्किया विशिष्ट प्रश्न जोटा लंग क्वेश्चन तुम सब्जेक्टिव प्रश्न तुम निहाती देखा पाइब एमती उत्तर लिख एतिक ही उत्तर लिख जदि तुम ये प्रश्न जे संबल क्या कह जाए एवं कौन से पदार्थ केतेबेले संबल परिणत हुए। तापर आउ कौन इंपोर्टेंट क्वेश्चन रही नेक्स्ट क्वेश्चन रही ये गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन ना भारत में दृष्टिगोचर होता विभिन्न भूमि रूप गुड़िक संपर्क में टिप्पणी प्रदान कर टिप्पणी प्रदान करने कथा कही 4 मार्क विशिष्ट प्रश्न जोटा कि तुम सामाजिक विज्ञान में ये प्रश्न गुड़ निहाती देखा पाइब।
तो भारत में दृष्टिगोचर होता विभिन्न भूमिरूप गुड़िक संपर्क टिप्पणी प्रदान कर। उत्तर केमती लिखिब ना भारतर समुदाय भूसंबल आयतन हो 32,87,000 वर्ग किलोमीटर, जार शतकड़ा 43 भाग समतल भूमि, शतकड़ा 30 भाग पार्वत्य भूमि और शतकड़ा 27 भाग मालभूमिर अंतर्भुक्त। तापर लिखिब भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र नदी उपत्यकार समतल भूमि और पूर्व और पश्चिमस्थ समुद्र उपकूलवर्ती अंचल समतल भूमि देखा जाए। तापर आगे लिखिब जे भारत में सेहीपरि छोटनागपुर मालभूमि, दाक्षिणात्य मालभूमि, मालव मालभूमि, रेवा मालभूमि इत्यादि मालभूमि मान अवस्थित। तापर लिखिब जे तापर कौन लिखा पिले जे हिमालय, विंध्य, आरावली, पूर्व पश्चिम घाट इत्यादि पार्वत्य भूमि भारत विभिन्न प्रकार भूसंबलर उदाहरण अटे। एतिक लिखा पिले प्रश्न अधिक किसी लिखा दरकार नुह, जहाँ पचार प्रश्न सेतिक ही उत्तर तुम्हें दब। तो ये प्रश्न बहुत गुरुत्वपूर्ण प्रश्नटी कौन ना भारत में दृष्टिगोचर होता विभिन्न भूमिरूप गुड़िक संपर्क में टिप्पणी प्रदान कर। या प्राक्टिस पिला निहाती कर दियो। तापर देखिए नेक्स्ट 3 नंबर में तुम रखी पाने ये गुरुत्वपूर्ण प्रश्न जे मृत्तिका क्षय क्या कहुए। मृत्तिका क्षयर 3 गोटे मुख्य कारण प्रतिपादन कर। बहुत गुरुत्वपूर्ण प्रश्न, प्रति वर्ष बोर्ड एग्जाम ये प्रश्नटी देखा मिले। उत्तर केमती लिखिब जे भूपृष्ठर उपरी भाग में मृत्तिका, वृष्टिपात, जलप्रवाह, वायुप्रवाह, हिमवाह, समुद्र तरंग प्रभृति प्राकृतिक प्रक्रिया एवं पशु मनुष्य मानकर कार्यकलाप जो क्षय होता है या मृत्तिका क्षय कहुए। तापर कौन कही मृत्तिका क्षयर 3 गोटे मुख्य कारण लेख बा प्रतिपादन कर। आम कौन लिखा कारण? प्रथम कारण जे हिमालय दक्षिण पार्श्व आसाम, उत्तर पूर्व राज्य, पूर्व घाट और पश्चिम घाट प्रवर्तनीर विभिन्न अंचल प्रबल वृष्टिपात जो वर्षा ऋतु में प्रतिवर्ष लक्ष लक्ष टन उर्वर पृष्ठ मृत्तिका क्षय हुए। तापर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्णाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य में जलप्रवाह द्वारा मृत्तिका क्षय होता है। भारतर उत्तर पश्चिम अंचल शुष्क अर्धशुष्क जलवायु पवन द्वारा मृत्तिका क्षय होता है। राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश आदि राज्य में वृक्षलता स्वल्पता जो मृत्तिका क्षय होता है। एमती तुम 3टी लिख। तो पहले जो मैंने 10वीं श्रेणी बोर्ड परीक्षा दे जाओ निहाती प्रश्न गुड़ अभ्यास कर, तुम सांगसाथी शेयर कर दियो, समस्ते उपकृत हेबे। तापर नेक्स्ट प्रश्न आसला स्थानांतरित कृषि क्या कहुए। ये गोटे इम्पोर्टाट क्वेश्चन जोटा कि बोर्ड एग्जाम रे तुम आसी थाए। स्थानांतरित कृषि क्या कहुए कौन उत्तर लिखे पे मैंने ना स्थानांतरित कृषि रे कृषक जंगलर किछि अंश को पोड़ी दिए जहाद्वारा भूमि में पाउंश मिसी जमीर उर्वरता वृद्धि पाए एवं कृषक सेठारे कृषि कार्य करे। ए प्रकार कृषि रे सारर कम व्यवहार जो उत्पादन कम होता है, जहाद्वारा कृषक उक्त चाष जमी को परित्याग करी अन्य अंश को पोड़ी सफा करी चाष करे, जोथिपाई यह स्थानांतरित कृषि कहुए। स्थानांतरण द्वारा मृत्तिकार उर्वरता प्राकृतिक उपाय वृद्धि पाई थाए। आसाम, मेघालय, मिजोराम, नागालैंड रे यह झुम कहुए, आंध्र प्रदेश रे यह पेंडा, ओडिशा रे यह पोड़ू चाष और पश्चिमांचल पार्वत्य अंचल यह कुमरी और झारखंड रे कुमरी नाम परिचित। एतिक पिले उत्तर लिख। जदि तुम प्रश्न आसे जे स्थानांतरित कृषि क्या कहुए और एतिक उत्तर लिख। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये सब रही जहाँ भी सब प्रश्न आलोचना करछे सबुठ गुरुत्वपूर्ण प्रश्न आलोचना करछे जोटा कि बार बार परीक्षा आसी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जोटा परीक्षा आसबार संभाव्यता बहुत अच्छी। ये प्रश्न बार बार सब परीक्षा आसी थाए तुम लंग क्वेश्चन भाव में। ता परवर्ती प्रश्न पिले ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रही बहुत थर परीक्षा आसी। ए प्रश्न लक्ष्य रख और यार उत्तर मन रख चेष्टा कर। जैव विविधता कौन यह संबंध में एक संक्षिप्त सूचना प्रदान कर। तो उत्तर एमती लिख पे भूपृष्ठर कौन से अंचल प्राकृतिक उद्भिद प्राणी अन्य जीवजंतु और परिसंस्थार समष्टि को जैव विविधता कहुए। तापर कह यह संबंध में एक संक्षिप्त सूचना प्रदान कर। कौन लिख ना जैव विविधता 3 प्रकार यथा जीन्य जैव विविधता, जाति जैव विविधता एवं परिसंस्थीय जैव विविधता। समग्र पृथ्वी को जैव विविधता अनुसार 12टी बृहत केन्द्र एवं 18टी तप्त स्थल विभक्त करा जाइछि। एही 12टी मध्यरु आम देश भारत एक जैव विविधतार
ବୃହତ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଏହାର 2ଗୋଟି ତତ୍ପସ୍ଥଳ ଯଥା କ'ଣ ନା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତ ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ରହିଛି। ଏତିକି କ'ଣ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଯେ ଜୈବ ବିବିଧତା କ'ଣ, ଏହା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଯେଉଁଟାକି ଦଶମ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା ଯେ ଇଏ ତୁମର ଅର୍ଥନୀତିରୁ ଆସିଗଲା ଯେ କ'ଣ ଜଗତୀକରଣ କହିଲେ ତୁମ୍ଭେ କ'ଣ ବୁଝ? ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ। ଜଗତୀକରଣ କହିଲେ ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝ? ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଯେ ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ନୀତିରେ ଉତ୍ପାଦନ, ବାଣିଜ୍ୟ, ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ସହିତ ଏକତ୍ରୀକରଣ କରାଯାଏ, ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଜଗତୀକରଣ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଏକ ବଜାର ଭିତ୍ତିକ ଅର୍ଥନୀତି। ବିଦେଶୀ ତଥା ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ଆମ ଦେଶରେ ଶିଳ୍ପମାନଙ୍କରେ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ ଓ ଶିଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ, ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରୁ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ, କେତେକ ଟିକଟ ଛାଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏହି ନୀତିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଏବଂ ଆମ ଦେଶର ଶିଳ୍ପୋଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କୁ ବିଦେଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଅନୁରୂପ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ତ ଜଗତୀକରଣ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଏତିକି ଲେଖିବ, ଯେହେତୁ ଏସବୁ 4 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ 3 ମାର୍କ 4 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମର ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ଏମିତି ସବୁ ଆସେ। ନିହାତି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଅଭ୍ୟାସ କରିଦିଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦେଖିବ ପିଲାମାନେ ତୁମ ପରୀକ୍ଷା ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଇଏ ଯେ ଆର୍ଥିକ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏହା କିପରି ଉତ୍ପାଦନ କରେ? ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଯେ ସମାନ ପରିମାଣର ଉତ୍ପାଦକ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାରରେ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଦକ୍ଷତା କୁହାଯାଏ। ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନେ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗତ ଉନ୍ନତିକରଣ, ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ହ୍ରାସ, ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଉନ୍ନତିକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରମ ପୁଞ୍ଜି ଅନୁପାତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଲେ ଆର୍ଥିକ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଉନ୍ନତ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ଏତିକି ପିଲେ ଲେଖିବ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ସବୁ 4 ମାର୍କ 3 ମାର୍କ 2 ମାର୍କ ଏଇଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ଆସିଥାଏ ତୁମର କ'ଣ ସବଜେକ୍ଟିଭ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବା ଯେଉଁଟା ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତୁମକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼େ। ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତ ସବୁ ଅପସନ୍ ଥାଏ, ତୁମେ ଦେଖିକି କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବା ସବଜେକ୍ଟିଭ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ କହିପାରିବା, ସେଥିରେ ଏଇସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ବହୁତ ବାର ଆସିଛି ଏବଂ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି ତୁମର ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ବା ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଶ୍ନ ଭାବରେ। ତ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସର, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ତୁମର ଦଶମ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ। ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରିନିଅ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ, ଲାଇକ୍ କର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ଯାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଅପେକ୍ଷା କର। ସବୁ ବିଷୟର ଆମେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେଉଁଟାକି ପରୀକ୍ଷାର ଆସିବା ଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ପରୀକ୍ଷାରେ ସବଜେକ୍ଟିଭ ଏବଂ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଉଭୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଏବଂ ତୁମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ।